कॉमन फीचर था बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, बर्निंग ऑफ फॉरेन गुड्स, बिकॉज दिस कॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम टाइम में दो कांग्रेस सेशन होते, एक 1905 एक 1906। भी पार्टीशन ऑफ बंगाल या स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट का बहुत बिल्कुल प्लीज ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक बंदा था जो इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट से जुड़ा हुआ था, मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस था। इसके साथ ही कौन सा केस है, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। इसी तरह एक और नाम है मनिक तल्ला कॉन्स्पिरेसी केस। व्हाट वाज द नेम ऑफ द मूवमेंट स्टार्टेड ड्यूरिंग पॉब? पॉब मतलब पार्टीशन ऑफ बंगाल, पीओबी, स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। क्लियर है? नाउ कैन यू टेल मी वन प्रोमिनेंट मॉडरेट लीडर हु लेड द रिवोल्ट, और कह सकते हैं स्वदेशी एंड बॉयकॉट? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर रिटन बाय या एडिटेड बाय दिस गाय? बंगाली, सही कह रहे हैं, बंगाली। नाउ हाँ, नाउ वी टॉक्ड अबाउट कि जब इस मूवमेंट स्टार्ट किया गया तो सबसे इसका कॉमन फीचर था बॉयकॉट ऑफ फॉरेन गुड्स, बर्निंग ऑफ फॉरेन गुड्स, है कि नहीं है? नाउ वी ऑल्सो डिस्कस कि पार्टीशन ऑफ बंगाल ब्रॉट लॉट ऑफ चेंजेस इन डिफरेंट स्फीयर, जैसे कि एजुकेशन के मामले में, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर के मामले में, जैसे कि इंडस्ट्री स्वदेशी, सारा स्वदेशी, स्वदेशी इंडस्ट्रीज के मामले में। तो दीज आर द पॉजिटिव फीचर्स ऑफ ये पार्टीशन ऑफ बंगाल, और कह सकते हैं एंटी पार्टीशन मूवमेंट। नाउ हमने कहा था उसमें कि एक बंदे ने बंगाल में कॉप्स या वॉलंटियर ग्रुप स्टार्ट करवाया था। बंदे का नाम क्या है? पार्टीशन ऑफ बंगाल का पॉजिटिव फीचर वी आर डिस्कसिंग, उसमें एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। हाँ, अश्वनी कुमार दत्ता। क्या उसने क्या स्टार्ट किया था उन्होंने? लेकिन नाम कुछ नाम था उसका, मयंक कोई और बता सकता? अरकम, उस वॉलंटियर ग्रुप का क्या नाम था? हाँ रुद्राक्ष, आप बताएं। वेरी गुड, स्वदेश बांधव समिति, ये हमें याद रखना है। ये वॉलंटियर ग्रुप था। ये वॉलंटियर ग्रुप आप बोलेंगे अभी अनइम्पॉर्टेंट है। वॉलंटियर ग्रुप का मतलब क्या था? लोगों को पॉलिटिकली एजुकेट करना, नाइट लालटेंस में क्या करना, उनको पढ़ाना लिखाना एटसेट्रा, और लीफलेट को डिस्ट्रीब्यूट करना। दीज वर द टास्क। नाउ अगर कहा जाए पार्टीशन या एंटी पार्टीशन मूवमेंट वाज स्पीयर हेडेड थ्रू द सॉन्ग्स ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन सा सॉन्ग था रविन्द्रनाथ? अमर, विच इज द विच दिस वन इज द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। बिल्कुल। नाउ आपसे कहा जाए, हमने कहा कि आर्ट एंड कल्चर में भी पार्टीशन ऑफ बंगाल या स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट का बहुत बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। नाउ वी टॉक्ड अबाउट अ क्रिएशन ऑफ अ सोसाइटी। एक आई वेरी गुड। क्या रुद्राक्ष आप पूरा नाम उनका बता सकते हैं उस सोसाइटी का? हार्नब, वेरी गुड, इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट। ये हमें याद रखना 1907, बस इतना याद रखना कि किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? अबेंद्रनाथ टैगोर एंड गगेंद्र नाथ टैगोर। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अबेंद्रनाथ टैगोर याद रखना है। एक बंदा था जो इंडियन स्कूल ऑफ ओरिएंटल आर्ट से जुड़ा हुआ था, जिनका नाम एन से स्टार्ट होता है। हमने पढ़ा था कोई बोस का नाम? नहीं। नंदलाल बोस हमने पढ़ा था? नहीं। ठीक है, हमने कहा था कि जो अवनींद्र नाथ टैगोर है, उन्होंने एक किताब, सॉरी किताब कह रहा हूँ, एक पेंटिंग, क्या नाम था? शी इज़ राइट, भारत माता उसका। ठीक है, तो याद रखेंगे ये था। इसका रोल क्या था? पहले हम लोग वेस्टर्न पेंटिंग्स फॉलो करते थे, अब खुद इंडियन इंडिजीनियस पेंटिंग बेस्ड ऑन इंडियन गॉड एंड गॉडेसेस, राजपूत, मुगल पेंटिंग एटसेट्रा। नाउ कहा जाए इंडस्ट्री के मामले में, एक भाई साहब ने बहुत बड़ा एक फर्स्ट इंडिजीनियस शिपिंग इंडस्ट्री या फैक्ट्री स्टार्ट की थी। बंदे का नाम हमने लिखा था क्या? शिपिंग इंडस्ट्री, शिपिंग फैक्ट्री हमने कहा है। कौन सा? नहीं, शिपिंग की बात ही नहीं है, वो तो बंगाल केमिकल फैक्ट्री कह रहे हैं आप, नहीं लिखा हमने। एक बंदा था चिदम्बरम पिल्लाई का, हमने शायद नाम यूज़ किया था लेकिन लिखा नहीं था। हाँ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जान के रखेंगे। शिपिंग स्टीम या शिपिंग इंडस्ट्री या फैक्ट्री उन्होंने स्टार्ट किया था टू काउंटर किसको? ब्रिटिश को, ताकि एक स्वदेशी स्टीम इंजन कंपनी बने। क्लियर रहेगा? नाम है चिदम्बरम पिल्लाई इन साउथ इंडिया। द कंपनी वॉज सेटअप इन तूतीकोरिन। डू यू नो तूतीकोरिन क्या है? कैन एनीवन टेल व्हाट इज तूतीकोरिन? हाँ, पोर्ट है, सी पोर्ट है। वेरी गुड, वन ऑफ द लार्जेस्ट सी पोर्ट इन ईस्टर्न इंडिया। क्लियर? ठीक है। नाउ उसी तरह वी वर डिस्कसिंग, और हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि रोल इन एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्वदेशी एजुकेशन, स्वदेशी एजुकेशन हमने कहा एक एनसीई नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन को सेटअप किया गया था। क्या आप बता सकते हैं कौन? शरद चंद्र, सतीश चंद्र मुखर्जी।
वेरी गुड, ये सही जवाब है। और उसी तरह हमने पढ़ा था कि एक कॉलेज को भी सेटअप किया गया था, बंगाल नेशनल कॉलेज, एंड हु वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल? बिकॉज दिस कॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम नेशनल मूवमेंट, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस हैज ऑल्सो बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ दिस कॉलेज। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आता रहता है क्वेश्चन। नाउ हाँ, नाउ अगर आपसे जनरली पूछा जाए कि जो बंगाल नेशनल कॉलेज है वो एक और कॉलेज से इंस्पायर्ड है, स्वदेशी कॉलेज से, ये लिखा हुआ नहीं है, आपको कॉन्सेप्ट से बताना है। बंगाल स्वदेशी, ये जो कॉलेज है बंगाल नेशनल कॉलेज, एक और कॉलेज से इंस्पायर्ड है, क्या बता सकते हैं? उधर ही बनाया होगा बंगाल में, क्योंकि और कहीं तो नेशनल लेवल पे स्वदेशी कॉलेज तो नहीं बन रहा था। एक फोड़ू बंदा बनाया होगा, कोई कोई बता सकते हैं? नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं है, मतलब नेशनल कॉलेज जो है वो एक दूसरे कॉलेज से इंस्पायर्ड होकर बना गया। आपको नाम बताना है कि कौन सा कॉलेज होगा वो। इट्स अ वर्ल्ड फेमस कॉलेज प्रेजेंटली इन सेंट जेवियर। आपको लगता है कि इंडियन? रुद्राक्ष, प्रेजेंट डे इन बोलपुर वेस्ट बंगाल। एस, एस, शांति निकेतन। बिल्कुल अरकम, रविन्द्रनाथ टैगोर के शांति निकेतन से ही ये इंस्पायर्ड था बंगाल नेशनल कॉलेज। ठीक है, तो ये जनरली लिखना नहीं है, बस हमें याद रखना है, ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग हिस्ट्री को थ्रू कॉन्सेप्ट बिल्डिंग समझ रहे हैं, राइट, विथ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स फॉर द एग्जाम। ठीक है, सो दीज वे सम ऑफ द प्रोमिनेंट थिंग वी डिस्कस। नाउ हमने कहा कि कांग्रेस सेशन के टाइम में दो, सॉरी पॉब पार्टीशन ऑफ बंगाल टाइम में दो कांग्रेस सेशन होते, एक 1905 एक 1906। आप बता दें अर्नब, 1906 कांग्रेस सेशन प्रिसाइडेड बाय, जल्दी बिना नीचे देखे हुए। उस अनन्या आप बता दें 1905 कांग्रेस सेशन प्रिसाइडेड बाय, या अर्नब जल्दी फटाफट। आप बिल्कुल खोखले, such a huge disrespect to the such a great man whom who was himself who was himself आने के पहले यूर बीइंग एक क्वेश्चन बोल के जाना है। 1906 कांग्रेस सेशन इज फेमस फॉर नव्या फॉर व्हाट? अर्नब को अभी बोलना, हाँ पावनी अब रुक जाएंगे, हाँ बिल्कुल, ये हमें याद रखना, जब तक एग्जाम होते जाए ये हमें रट के एकदम खा पी के इसको, हाँ ठीक है। दादा भाई नरोजी, बिल्कुल ये याद रखना है, 1906 दादा भाई नरोजी स्वराज अटर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन ए कांग्रेस सेशन, ये पॉइंट है, 5 वाला याद रखेंगे। पॉलिटिकल गुरु ऑफ मिस्टर गांधी, जी के गोखले। ही ऑल्सो सेटअप सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन में, क्या अरकम? ही ऑल्सो सेटअप क्या? यही खोखले हैं। एनीबडी क्लास? मयंक आपको पता है? नाम हमने यूज़ किया था लास्ट, अनन्या रुक जाएंगे। पानी पीने के पहले नव्या आप ये बता देंगे, मिस्टर गोखले साहब ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था जो हमने पानी नहीं बोलेंगे, सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया था, आपको याद है? नहीं है, ठीक है आप पी लिए। अनव रुक जाएंगे, पावनी आप आपके टाइम है बोलने का, ठीक है, क्योंकि वी आर स्टिल स्टडिंग वेरी लिमिटेड पर्सनैलिटीज, उसमें हमें ये याद रखना है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, वेरी गुड रुद्राक्ष, सही कह रहे हैं, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, बिल्कुल, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन द ईयर 1905 टू ट्रेन इंडियन मिशनरीज और बैंड ऑफ नेशनलिस्ट, ताकि सर्विस ऑफ मदरलैंड में रहे वो, बस एक लाइन याद रखना है, ठीक है। उसी तरह क्या आपसे कहा जाए, डिड पार्टीशन ऑफ बंगाल एक्चुअली हैपेंड और वॉज इट रिमूव्ड और कैंसल्ड आउट? क्या लगता है आपको? पार्टीशन ऑफ बंगाल मतलब टिल 1947 चलता चला गया, या फिर उसको हटा दिया गया, या फिर रहने दिया गया? क्या लगता है, व्हाट आर द व्यूज ऑन यू? आप किस आरकम, आप हटा दिया गया होगा, कब तक हटा दिया होगा अगर आपको हटाया गया हो तो? पावनी कह रही नहीं हटाया गया, रुद्राक्ष कह रहा नहीं हटाया गया, मयंक क्या लगता है आपको? हटा दिया गया होगा। अर्नब? रहने दिया। अनन्या क्या लगता है, हटा दिया गया होगा या रहने दिया होगा? कुछ भी व्यू, आपका व्यू है, रहने दिया होगा। नव्या क्या लगता है, हटा दिया गया होगा या फिर सेम चीज़ हम रिपीट नहीं करेंगे, हटा दिया गया होगा या फिर रहने दिया गया होगा?
ऑब्जेक्टिव था, नाव्या ने किया कि इसमें से इसमें सेलेक्ट एनी वन, उन्होंने ये फिंगर सेलेक्ट किया, उसमें रहने दिया गया था। प्लीज ये जहाँ पे आपने पॉब लिखा है, पॉब में ये हमेशा याद रखेंगे, इट वॉज एनल्ड इन द ईयर 1911, हटा दिया गया था। इसको कहते हैं एनलमेंट। मॉडर्न हिस्ट्री में द टर्म फॉर हटाना इज एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, एनलमेंट कहते हैं इसको। पार्डन दो मयांक ANN ये यू है। एनलमेंट मतलब रिमूवल। आपसे एक बार खाली पूछा जाए, एक रीज़न था जिसकी वजह से एनलमेंट किया गया था, रीज़न बीइंग इतनी ज़्यादा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हो रही थी, इतने ज़्यादा ब्रिटिश पर अटैक हो रहे थे, इसकी वजह से उन्होंने क्या किया, एनल कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। आप देखेंगे जब ईस्ट बंगाल बनाया गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ईस्ट बंगाल हो गया, ईस्ट बंगाल के जो गवर्नर बने उस पर बॉम्ब अटैक, वो बोला मुझे नहीं रहना है गवर्नर अब, है ना। और उसके बाद जो वेस्ट बंगाल का गवर्नर गया है उस पर भी लाइफ बॉम्ब अटैक। तो द वे रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी वाज राइजिंग इन बंगाल, डर के मारे किसने क्या कर दिया, एनल कर दिया। एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ एनलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है एनल्ड बाय, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वी आर नॉट स्टडिंग वाई क्यों किया गया, इस पर नहीं जाएंगे अभी। एनल्ड बाय, अब कोई बता सकते हैं, लॉर्ड की जगह लॉर्डवा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। इन लोगों को रिस्पेक्ट देना है हमें, दीज गाइज आर रिस्पेक्टेबल नहीं, ऑब्वियसली। इसको कहते हैं गड़े मुर्दे उखाड़ना बार बार, कब को मर चुके हैं बेचारे वो। वी हैव एच, हाँ तो वो गलत बोल रहे हैं, हार्डिंग, बिल्कुल। प्लीज ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एनलमेंट या बंगाल का जो पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसल्ड बाय लॉर्ड हार्डिंज टू, वन नहीं टू, पहले भी एक हार्डिंज वन रह चुके हैं ड्यूरिंग 1840s। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है, बिकॉज ऑफ द रेवोल्यूशन, राइज इन रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में वो क्या कर रहे थे, बंगाल को पार्टीशन कर रहे थे ताकि ईस्ट बंगाल पूरा मुस्लिम के लिए मिलना चाहिए, ताकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी अलग से प्रोविंस भी बनाया जाए और कैपिटल ढाका एज अ मुस्लिम कैपिटल बनाया जाए। नाउ विल मुस्लिम्स बी हैप्पी इफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल इज अनल्ड? क्या उनको खुशी होगी? नहीं होगी। तो अब हार्डिंग सोच रहे हैं कि क्या ऐसा काम किया जाए जिससे मुस्लिम्स को फिर से थोड़ा सा मेक देम हैप्पी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब तक 1911 एंड 1910 तक कैपिटल ऑफ इंडिया, ब्रिटिश राज, क्या लगता है आपको, विच अगेन रेफरिंग टू द सेम क्वेश्चन, दिस सिटी वॉज नोन एज द सेकेंड मोस्ट पावरफुल सिटी आफ्टर लंडन इन द वर्ल्ड, सेकेंड मोस्ट पावरफुल सिटी इन लंडन। लंदन के बाद अगर कोई सिटी है वर्ल्ड में सबसे पावरफुल, दिस सिटी, विच सिटी वी आर टॉकिंग अबाउट, कोलकाता, कैलकाटा। तो प्लीज क्लास ये हमें याद रखना है, अभी तक 1911 के पहले तक कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज कैलकाटा। नाउ हार्डिंज मुस्लिम्स को खुश करने के लिए क्या किया उन्होंने, कैलकाटा से कैपिटल को कहां शिफ्ट कर दिया, लंदन। मयांक, कैपिटल कहाँ शिफ्ट कर दिया, दिल्ली। अगर ये शिफ्ट नहीं होता तो क्या आज दिल्ली कैपिटल रहता या कैलकाटा कैपिटल रहता, कैलकाटा। सो प्लीज नोट इट डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, लॉर्ड हार्डिंज टू शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम दिल्ली टू कैलकाटा। कैलकाटा टू दिल्ली हो गया ना भैया, पहले कहाँ था, अच्छा आप उस पर नहीं जाएंगे, समझे, हो गया। शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली।
क्योंकि आपको पता है 1857 वाज द रीजन फॉर बहादुर शाह मुगल सुप्रीमेसी। 1857 के टाइम आपने पढ़ा है कि जो लास्ट मुगल सुप्रीम थे कि नहीं थे, तो ऑलवेज दिल्ली हैज बीन द बेस्टन और द कैपिटल ऑफ मुगल सुप्रीमेसी राइट फ्रॉम द बाबर के टाइम। थोड़ा आगरा था दिल्ली, तो आगरा और दिल्ली नियर बाई पावरफुल एरिया था। तो क्या था वो दिल्ली कैपिटल ऑफ मुगल रूल इन इंडिया। इसी वजह से टू अपीज इंडियन मुस्लिम, उनको खुश करने के लिए शिफ्टेड, सिंस दे वर नॉट एबल टू क्रिएट अ सेपरेट ईस्ट बंगाल, जो आज बांग्लादेश वो नहीं कर पा रहे थे, शिफ्टेड। क्लियर रहेगा, ये याद रखना है। नाउ इसी से जुड़ा हुआ हमने अब आगे पढ़ेंगे एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी में भी। तो पहले जान लेते कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी हमने पढ़ा था कि 1902 में कौन सा रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था, जल्दी। यूनिवर्सिटी पहला हाँ रुक जाएंगे अनन्या, पहला रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सा बनाया गया था, रुक जाएंगे रुद्राज। नाव्या इस टाइम की पहला आंसर जवाब दिया जाए। पावनी आप दे सकते हैं जवाब। सही कह रही हैं पावनी। ये पहला जो ऑर्गेनाइजेशन क्लास याद रखना है, अनुशीलन समिति। कहाँ, मेदिनीपुर, ठीक है, मिदनापुर में किसके द्वारा, ज्ञानेंद्र नाथ बसु के द्वारा। उसी तरह कैलकाटा में प्रमोद मित्तर। क्लियर रहेगा। और उसमें अगर एक्स्ट्रा ऐड करेंगे कि ढाका में किसने स्टार्ट किया था, ढाका अनुशीलन समिति। ये अगर नहीं लिखा होगा तो ऐड कर सकते हैं, वैसे अभी इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम के लिए। एक्स्ट्रा नाम है पुलिन दास। इनके नामों पर नहीं हंसेंगे बिल्कुल। ग्रेट गाइज, दे हैव सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द मदरलैंड, राइट। ठीक है, अरकम अभी नहीं करेंगे इस पर। ढाका अनुशीलन समिति क्लास पुलिन दास। क्लियर है। उसके बाद पावनी हमने और क्या रेवोल्यूशनरी कब तक पढ़ा था हमने, अच्छा मुजफ्फरपुर पढ़ा था हमने। नाउ क्लास मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू किसको मारने के पीछे पड़े हुए थे, किंग्सफोर्ड, जो कि वो बंदा सिविल सर्वेंट क्या था, जज था। ठीक है। नाउ हु वर द टू, एक रुद्राज नव्या, अब एक जवाब बिल्कुल चाहिए। कौन से दो रेवोल्यूशनरीज थे जो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस में, लाउडर। हाँ सही बोल रहे हैं आप, वेरी गुड नव्या, सही कह रही हैं, प्रफुल्ल चाकी एंड बिल्कुल सही है। तो ये हमें याद रखना है। एंड दे वेयर मेंबर्स ऑफ कौन से ऑर्गेनाइजेशन, अनुशीलन समिति। नाउ ये हमें याद रखना है क्लास कि ये जो मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस था, इसके साथ ही कौन सा केस है, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। इसी तरह एक और नाम है मनिक तल्ला कॉन्स्पिरेसी केस। ये बस याद रखना, तीनों एक दूसरे के क्या है, रिलेटेड। मनिक तल्ला कॉन्स्पिरेसी केस, MCC, ACC एंड अगेन MCC। मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस और मानिक तला कॉन्स्पिरेसी केस। और ये सबसे जुड़ा हुआ है एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि नाम है अनुशीलन समिति। और आपने देखा मुजफ्फरपुर में चाकी और भाई साहब और खुदीराम बोस, दे ट्राई टू किल मिस्टर किंग्सफोर्ड। नाउ बट ब्रेन्स बिहाइंड दिस अटैक, हु वेर द कॉन्स्पिरेटर, मेन कॉन्स्पिरेटर, आप बिल्कुल याद रखेंगे, औरबिंदो घोष। He cracked civil services, resigned from it, again became a revolutionary. औरबिंदो घोष along with his brother बारिंद्र कुमार घोष, यही उनको बोले कि भाई तू आजा सिविल सर्विस छोड़ के लड़ाई करते हैं। बारिंद्र कुमार घोष, these two brothers were, आप कभी कैलकाटा जाएंगे तो हम मानिक तला एरिया है, द औरबिंदो घोष का जो घर है आज भी यू कैन सी। आप बेथ्यून कॉलेज जाएंगे, हमने पढ़ा है बेथ्यून कॉलेज, सोशल में पढ़ रहे थे हम लोग बेथ्यून कॉलेज। आप बेथ्यून कॉलेज के बगल में स्वामी विवेकानंद का घर भी देख सकते हैं आप, यू कैन स्टिल गो। होल नॉर्थ कैलकाटा इज वेरी नॉस्टैल्जिक, यू विल फाइंड द कंपनी रिलेटेड थिंग्स, राइट। सो औरबिंदो घोष एंड बारिंद्र कुमार घोष, ये याद हमें रखना है, ये याद रहेगा हमें।
मूविंग ऑन टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कॉन्स्पिरेसी केस में चलेंगे, डेली कॉन्स्पिरेसी केस। डेली कॉन्स्पिरेसी केस। नाउ आप पूछेंगे सर व्हाट इज दिस वन, डीसीसी। तो डीसीसी इज नथिंग बट अटेम्प्ट, दिस इज नथिंग बट अटेम्प्ट टू मर्डर द वॉइसरॉय ऑफ इंडिया, एंड who was the viceroy? Lord Hardinge II, in the year 1911। इनकी कॉन्स्पिरेसी केस कभी एक्चुअली सक्सेसफुल होती है? नहीं, मुझे लगता है कि जहाँ तक मैंने देखा है एज फार एज इन मॉडर्न हिस्ट्री, जो बाबनी जब विमेन रेवोल्यूशनरी ट्राई टू शूट समबडी तो निशाना सही जगह लगा है। जब मेल रेवोल्यूशनरी मारने की कोशिश किए हैं, मारना किसी और को है, निशाना किसी और को लग रहा है, कोलैटरल डैमेज। आर्कम आर्टिकल 19 है, फ्रीडम ऑफ राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। ये बात सही है, सब्जेक्टेड टू मोरालिटीज़ है, पब्लिक इंटरेस्ट है। तो क्लास वी आर स्टडिंग द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। इसमें याद रखेंगे अटेम्प्ट टू मर्डर किसको, लॉर्ड हार्डिंज टू। ईयर कब हुआ था, 1911। द टाइम वॉज, इसका बैकग्राउंड सुन लेंगे, कब मारने की कोशिश की थी, जब लॉर्ड हार्डिंज विद फुल फैनफेयर ट्राई टू लॉन्च अ प्रोसेशन फ्रॉम चांदनी चौक, चांदनी चौक टू जनपद, राष्ट्रपति भवन के पास। क्या था सिचुएशन कि हम लोग अब कैपिटल को कलकत्ता से कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, दिल्ली। सो ही स्टार्टेड अ लॉन्ग प्रोसेशन। उसी में टू गाइज वे आर वेटिंग इन डिसगाइज, एक थे रास बिहारी बोस और दूसरा सचिन सान्याल, along with other revolutionary, threw a bomb on him। उनके जो बगल में जो हाथी के जो बगल में जो बंदा जो जिसको क्या कहते हैं, द वन हु हैंडल्स द हाथी, महावत समथिंग लाइक दैट वे, हाँ, ही डाइड। पार्डन? हाँ, इन्वॉल्व इन द अटैक वॉज सचिन तेंदुलकर, नहीं कर देंगे, रास बिहारी बोस प्लस सचिन सान्याल प्लस बसंत कुमार बिस्वास। पर्सनैलिटीज और रेवोल्यूशनरीज इन्वॉल्व इन द अटैक आर रास बिहारी बोस, सचिन सान्याल, बसंत कुमार बिस्वास। रास बिहारी बोस fled away, Sachin Sanyal fled away, Basant Kumar Biswas was hanged. Since the time of this crime, he was an underage, like he was under 18. तो अभी भी वो adult नहीं हुए थे, तो British government waited for him to become adult. When he became finally 18, hanged. Ras Bihari Bose, not Ghosh. Arkam, please note it down. अगर आप हमसे पूछेंगे कि सर इन हिस्ट्री व्हाट यू थिंक द मोस्ट फेमस रेवोल्यूशनरी और किसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है इंडियन नेशनल मूवमेंट में, मॉडर्न हिस्ट्री में, आई थिंक दिस गाय रेजोनेट्स द नेम। ही इज़ वेरी अंडर अप्रिशिएटेड बट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, गोट है ये, गोट क्लियर है, नो गवर्नमेंट टॉक अबाउट हिम बट ही इज़ द गोट। He fled away to Japan, married a Japanese woman, remained there. He was hiding from the British secret police. यहाँ से भागते भागते वो जापान चले गए, ब्रिटिश उन्हें जापान में भी ढूंढ रहे हैं वो, और जापान में भी भाग रहे हैं, कभी ओसाका, कभी नागासाकी, कभी टोक्यो, these are the Nagoya, these are the Oklahoma, he is like moving from places to places and British secret police is following him, है ना? Pardon? Later, during Gadar movement, he tried to send arms to India from Japan. आप देखेंगे, मतलब he is sending arms from there. अगर he can't do anything personally like in person, he is sending arms कि भाई लो हथियार लो, कुछ अटैक करो वहाँ पे इंडिया में जाकर, है ना, क्योंकि I can't come to India. And when Netaji Subhash Chandra Bose came all the way from Germany, first he went to Russia, then Germany, then to Japan.
he met Subhash Chandra Bose in Japan, and there he gave the command of Indian National Army to S.C. Bose, and he died in 1944 itself. So just look at the journey. 1911 and he died in 1944. So till then he was constantly fighting for India, and like with violence, obviously, right? So please, this is Delhi conspiracy case, very important from exam point of view. इसमें एक दो तीन नाम याद रखना है, ठीक है? Occasion याद रखेंगे, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली, बस ये ओकेजन था, उसमें जान गंवाने वाले थे हार्डिंज. इसलिए whenever you try to do great things, always do in silence, है ना? No fanfare. Moving on to the next. बस एक नाम लिखना है, जिमरमैन प्लान. जिमरमैन प्लान वॉज started in the year 1915. Started in 1915. One of the main, you can say, revolutionary who tried to execute this plan in India was Jatindra Nath Mukherjee. Have you heard the name Bagha Jatin? कभी नाम सुना आपने बाघा जतीन? He had killed a tiger with it. He is also popularly known as Bagha Jatin. तो ये याद रखेंगे ये. हाँ. Arkham, whatever the clothes, bare minimum clothes you saw on Gandhi's body, जितना चला सकते थे उसी से ही was able to. अरे बैठ के चलाते थे. There was assistant side. कभी कभी नेहरू भी आके थोड़ा, मौलाना अबुल कलाम आजाद थोड़ा. Anybody who wanted to take Gandhi's favor थोड़ा चरखा चलाते थे वो. बस अरकम, बस that's it. Let's not discuss any further, right? So class, जिमरमैन प्लान, अभी ये खाली सुन लेना है. जिमरमैन बंदा एक जर्मन फॉरेन ऑफिस का बंदा था, फॉरेन सेक्रेटरी था. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई थी, कोई बता सकता है व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड? 1914. मयांक इज राइट. 1914 कब खत्म हुआ? 18. अगेन आप भी सही हैं, 1918. तो जर्मनी क्या इंग्लैंड के सपोर्ट में था WW1 में या अगेंस्ट में था? ऐसा नहीं है. हाँ, वर्ल्ड वॉर 1 में एक तरफ जर्मनी थी और जर्मनी के खिलाफ कौन था? ब्रिटेन. क्लियर? तो याद रखेंगे जर्मनी वर्सेस ब्रिटेन की फाइट थी ये वर्ल्ड वॉर 2 में भी एग्जैक्टली वही हुई है. नाउ तो विल जर्मन्स हेल्प इंडिया और जर्मन्स विल लाइक हेल्प ब्रिटेन? हेल्प इंडिया, एग्जैक्टली. तो इंडियन जो रेवोल्यूशनरी थे दे ट्राई टू टेक द हेल्प ऑफ जर्मनी, क्योंकि जर्मनी वाज अगेंस्ट ब्रिटेन. और इसी में बंदा जो इंडिया में एग्जीक्यूट कर रहा था जिमरमैन प्लान, ताकि इसमें प्लान में क्या था? ताकि जर्मनी की हेल्प से आर्म्स इंडिया आया जाए एंड टू लॉन्च अ रेवोल्यूशन इन इंडिया. दैट वाज ओनली पर्पस, टू ब्रिंग आर्म्स इन इंडिया एंड स्टार्ट अ रेवोल्यूशन एंड ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल. क्लियर रहेगा? तो ये हमारा याद रखना है, जिमरमैन प्लान इन इंडिया. उसी तरह से अगर आप पूछेंगे कि सर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी का कुछ एरियाज इंडिया में खासकर कहाँ था? बंगाल वाला, दिस वाला रीजन सेंटर, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, दिस वाज एपिसेंटर. एक था महाराष्ट्र और एक था पंजाब. ये हमें याद रहेगा. रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन इंडिया जब भी याद रखेंगे, एक था बंगाल सेंटर, एक था बॉम्बे प्रेसिडेंसी और एक था पंजाब. क्लियर रहेगा? नाउ आपने बंगाल में देखा ये सारा. अब आते हैं महाराष्ट्र या बॉम्बे प्रेसिडेंसी में. महाराष्ट्र उस वक्त नाम नहीं था, राइट? महाराष्ट्र स्टेट हैज़ बीन क्रिएटेड इन द ईयर 1960. इंडिपेंडेंस के बाद बना है महाराष्ट्र 1960. आफ्टर बाइफर्केशन फ्रॉम बॉम्बे प्रेसिडेंसी गुजरात बना और फिर महाराष्ट्र बना है. ठीक है. नाउ महाराष्ट्र में आप याद रखेंगे, महाराष्ट्र में आपको याद रखना है who called 1857 for the first time as the first Indian War of Independence? सावरकर बिल्कुल सही. तो वीडी सावरकर ने
1899 1899 में एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी। द सीक्रेट सोसाइटी वॉज नेम्ड एज मित्र मेला। उसी तरह मित्र मेला को और भी अदर सोसाइटी से मर्ज करके बनाया अभिनव भारत। प्लीज नोट इट डाउन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हुड्डा शायद ही वॉज द राइट प्रोटोगोनिस्ट। हाँ वही वही वही। अरे दीपक हुड्डा दीपक हुड्डा प्लेयर वाज आप कह रहे थे। प्लीज नोट इट डाउन, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी इन महाराष्ट्र, वीडी सावरकर। अभिनव भारत है रुद्राक्ष, अभिनव भारत। 1899 मित्र मेला, 1904 अभिनव भारत। क्लियर? These organizations were formed on being inspired from another organization। तो बस यहाँ पे साइड में एक बार नोट कर लेंगे, जो वीडी सावरकर थे कौन से ऑर्गेनाइजेशन से इंस्पायर्ड थे? ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम, दिस इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, मजिनी। आप बता सकते हैं बंदा कहाँ का हो सकता है, कौन से कंट्री का? मैं बोलने जाता है एनीबडी गेसिंग इट राइट, नेक्स्ट क्लास में चॉकलेट, लेकिन पहले बोल देगा आई टिकट पे कुछ है ही नहीं। इटली से ही नहीं, मैंने बोल दिया था नहीं, मैंने बोल दिया था नहीं। बट माई कंडीशन वॉज नॉट फुलफिल्ड पावनी। सो this organization was based on a organization formed by Mazzini of Italy, जिसका नाम है यंग इटली। ऑब्वियसली आएगा, इसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी से हिंदी देखो, यंग का मतलब अभिनव होता है। हाँ हाँ क्लास तो ये याद रहेगा हमें, वीडी सावरकर का जो अभिनव भारत है या फिर मित्र मेला, इट इज बेस्ड ऑन विच ऑर्गेनाइजेशन? यंग इटली, एंड इट वाज क्रिएटेड बाय हु? जवाहरलाल नेहरू, मसनी। ठीक है। जैसे अरकम पूछ रहे थे कि सर क्या ये बंदा सही में सेलुलर जेल गए थे पोर्ट ब्लेयर, तो विल नॉट राइट अबाउट दिस बिकॉज अभी आपको इंपॉर्टेंट नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इन 1909 वीडी सावरकर का जो ऑर्गेनाइजेशन था अभिनव भारत, उसका एक बंदा था, उसका नाम था अनंत लक्ष्मण करकरे। अनंत लक्ष्मण करकरे। उसने क्या किया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, हमेशा डेड रेवोल्यूशनरी जो उनकी आप अपमान करते रहते हो, इज इट गुड? उनके माता पिता ने अपमान किया। तो प्रॉपर नाम मराठी में है कन्हरे, KANHERE। तो अनंत लक्ष्मण, अब कन्हरे बोलना बेटर रहेगा, अनंत लक्ष्मण। सो व्हाट ही डिड, ही शॉट डेड इन 1909 द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ नासिक, AMT जैक्सन बंदे का नाम है, उसको उसने मार दिया था। एंड इसलिए अरकम वीडी सावरकर वॉज सेंट टू, बस 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 पार्डन, वी आर स्टडिंग अबाउट रेवोल्यूशनरी क्लास। ऑलवेज रिमेंबर, आपसे पूछा जाए मोडस ऑपरेंडाई ऑफ रेवोल्यूशनरी क्या है, इसका मतलब क्या होता है? मोड ऑफ वर्किंग, कैसे काम करते हैं। पहला है हाँ IHA, इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन। वो किसी पे आइडियोलॉजी पे बिलीव नहीं करते, वो वायलेंस पे बिलीव करते हैं, और क्या करते हैं, इंडिविजुअली किसी को मारना है, या प्लस टारगेटिंग पुलिस ऑफिसर्स ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, उनका यही मकसद है। प्लस अगर अपने किसी को मारना है तो इन्फॉर्मर, जो इन्फॉर्मर्स हैं उनको मारना है। क्लियर रहेगा? सरदार उधम सिंह, कौन सा डायर? जनरल डायर को नहीं मारा गया है, आप लोग याद रखेंगे, आएंगे। हाँ कर्नल ओ डायर है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के उस वक्त। सही कह रहे हैं आप। वापस आते हैं क्लास, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र का राइट,
तो अब आ जाएंगे पंजाब में। वैसे टेक्निकली टू राइट दिस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड इन पंजाब ये बहुत ही गलत होगा, ब्लंडर रहेगा। तो आप लोग क्या करेंगे, गदर पार्टी को काट देंगे। हाँ, क्यों इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी अब्रॉड तब इनकी बात करेंगे। थोड़ा पंजाब में, हाँ ठीक है, पंजाब में आप क्या करेंगे, कैन डू एनीबडी नो द नेम ऑफ मिस्टर भगत सिंह अंकल? देखना नहीं है, फोन तो यूज नहीं आना है, ये देख बिल्कुल सही। नेम ऑफ भगत सिंह अंकल वॉज अजीत सिंह। अजीत सिंह ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया था, अंजुमाने वतन एट लाहौर। प्लीज नोट इट डाउन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप पूरा नाम लिखना चाहेंगे तो सर अंजुमाने मोहिसवाने वतन, ठीक है, प्लीज नोट। अजीत सिंह अंकल ऑफ मिस्टर भगत सिंह, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाया था अंजुमाने वतन, ठीक है, एट लाहौर। वी आर टॉकिंग अबाउट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी। तो ये रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था जो काफ़ी रेडिकल व्यूज़ प्रेजेंट करता था पब्लिक यूथ के मंग इन पंजाब। पंजाब में पहले लाहौर भी पाकिस्तान का पूरा पार्ट ऑफ पंजाब था, ठीक है। नाउ अजीत सिंह, ये इंपॉर्टेंट अगेन एग्जाम के लिए, ही एडिटेड और स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर जिसका नाम है भारत माता। तो प्लीज नोट इट डाउन, न्यूज़पेपर ऑफ अजीत सिंह वॉज भारत माता। उसी तरह से आपको पता ही है, लाला लाजपत राय बीइंग एक्सट्रीमिस्ट हिमसेल्फ, थोड़ा सा रेडिकल या एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी ही यूज्ड टू ऑलवेज पोर्ट्रे। उन्होंने एक न्यूज़पेपर निकाली थी पंजाबी, न्यूज़पेपर या जर्नल ऑफ मिस्टर लाला लाजपत राय वॉज पंजाबी। दिट इज अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो आप कहीं ना कहीं 3 एपी सेंटर ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी, बंगाल, बॉम्बे प्रेसिडेंसी या महाराष्ट्र एंड पंजाब आपने पढ़ लिया। उसी तरह से लेट्स मूव ऑन टू द वॉज रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी लिमिटेड टू इंडिया? नो, इट वॉज नॉट। इट वॉज ऑल द वे ट्रांसपोर्टेड टू लंदन, पेरिस, बर्लिन। ये भी 3 शहर जो थे, दे वर द एपी सेंटर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। तो लेट्स अगला हेडिंग कर लेते हैं, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी अब्रॉड। प्लीज गिव द हेडिंग रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी अब्रॉड। और उसमें जो बर्लिन, लंदन या फिर पेरिस के पढ़ने के पहले सबसे इंपॉर्टेंट जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी जो अब्रॉड हुई थी, जो हमने अभी जस्ट पढ़ा था, लिखा था, उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ गदर पार्टी। प्लीज नोट इट डाउन, गदर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1913। अरकम, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी अब्रॉड में रुद्राज सबसे इंपॉर्टेंट जो पढ़ना है हमें, फॉर्मेशन ऑफ गदर पार्टी। लाला लाजपत राय को डंडा से मार के मार दिया। अरे सर हंसते क्यों? मारा गया फॉर्मेशन का हुई थी। पावनी पूछ रही है कि फॉर्मेशन का कोई एनी बड़ी, पावनी आपसे स्टार्ट करेंगे, एनी गेस वर्ल्ड का कुछ हाईफाई सिटीज का नाम? क्लोज बाय, न्यूयॉर्क गलत है। आपको मिलेगा 6 ऑप्शन। मयंक विल कम टू यू ऑल्सो एज वेल। यू हैव 6 ऑप्शन, 6 ऑप्शंस टू नेम वर्ल्ड सिटीज एज द हेडक्वार्टर ऑफ गदर पार्टी। इन्होंने न्यूयॉर्क कह दिया है, ठीक है। पावनी देखे, हाउ डेयर यू से इट। ठीक है अर्नव, आप गलत है। लंदन वंदन अभी हमने कहा था कि वहाँ पे अभी नहीं जाएंगे, तो रुक जाएंगे। मायन, सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। क्या करें आप? सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया। ये भी उन्होंने गेस किया, सैन फ्रांसिस्को ने। नाव्या, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कोई वर्ल्ड शहर का नाम?
अनन्या आप नेक्स्ट हैं, कोई एक शहर का नाम बोलना है। मयांक आप क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल सही है, सही है। प्लीज नोट इट डाउन। Arkham is awesomely right in this one. The headquarter is San Francisco. Can you imagine? मतलब गदर पार्टी, वी स्टिल टॉक अबाउट सैन फ्रांसिस्को एंड द गदर पार्टी वाज फॉर्म्ड इन सैन फ्रांसिस्को। हाँ मयंक आप कुछ कहना चाहते हैं? ठीक है। इनका न्यूज़पेपर, दिस पार्टी वॉज मतलब रिवॉल्व अराउंड अ न्यूज़पेपर जो कि बहुत फेमस था, नेम वॉज द सेम, गदर। प्लीज नोट इट डाउन, न्यूज़पेपर ऑफ दिस पार्टी वॉज गदर, नॉट पार्टी, सिर्फ गदर। तो आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे, अगर ये पावनी कह रही है डिस्टॉर्टेड वर्ल्ड है। अब पावनी से ही एक मिनट, पावनी से स्टार्ट करेंगे। आपको क्या लगता है पावनी, ये कौन सा टेरिटरी है? विच टेरिटरी? जस्ट एनी इमेजिनेशन, यूज इमेजिनेशन। कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका, बिल्कुल सही। आप देख रहे हैं ये नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका के यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को है, यहाँ पे बनाया गया था गदर पार्टी, राइट। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, दिस इज आवर कॉलोनाइजर। आप क्या कह रहे हो? यूरोप, दिए वाली ये छोटी सी, इंग्लैंड, लंदन क्या होता है? हाँ ब्रिटेन। ये है यूरोप, ये है अफ्रीका, ये कोई एक क्लास, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज बिटवीन दिस यूरोप एंड दिस अफ्रीका? व्हाट इज दिस? गलत है अर्नब, ट्राई अच्छा था लेकिन बोलने का अंदाज थोड़ा कैजुअल था। हाँ नहीं, यूरोप, जिब्राल्टर थोड़ा सा क्लोज बाय, मतलब कि कहीं लाई करता है। मयंक आपका खत्म हो गया है अब। आप नहीं पावली इस मामले में नाव्या, नो फोन्स। ये कॉपी क्यों कर रहा है? बी ओरिजिनल मैन, लेट्स बी ओरिजिनल in our life. The one thing we can be like true to ourselves. Harnav, very good. This is Rudraksh, Mediterranean Sea. इन्होंने कहा this region is Mediterranean Sea. ठीक है। Class, please remember the next point is who founded Gadar Party? Lala Hardayal. Please note it down, the name of the founder of the party, लाला हरदयाल। एक दो नाम और भी याद रखेंगे, करतार सिंह सराभा, करतार सिंह सराभा। लाला हरदयाल, करतार सिंह सराभा, भाई परमानंद, जीडी कुमार, तारकनाथ दास, दे वर ऑल मेंबर्स ऑफ गदर पार्टी। बट आपको बस एक दो नाम याद रखना है। Are we clear in this front? Now let's come back all the way from the this coast to back to this one. यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे एक on the river dash lies the city of London. Dash Thames, बिल्कुल सही है। On the river Thames lies the city of London. Thames नहीं था लेकिन ठीक है। नाउ लंदन में, क्लास प्लीज नोट इट डाउन, इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, 1901 में एक बंदा था जिन्होंने कर्जन वाइली को मारा था। ही शॉट डेड कर्जन वाइली, एक इंडिया हाउस के ब्यूरोक्रेट थे, इंग्लिश में। कोई बता सकता है क्या नाम था उसका? नहीं, स्टार्टिंग मदन लाल ढींगरा, पावनी मदन लाल ढींगरा। तो प्लीज नोट इट डाउन। नेक्स्ट कम एट लंदन, नेक्स्ट आपका हेडिंग रहेगा एट लंदन। एट लंदन में ईयर रहेगा 1909।
इवेंट रहेगा किलिंग ऑफ कर्जन वाइली 1909 नॉट वन किलिंग ऑफ कर्जन वाइली अंग्रेज था दिख गया टारगेट में मार दिया ये क्या मतलब हुआ? he was obviously very anti-Indian Curzon Wiley he was a reactionary इंडिया हाउस का मेंबर था वो इसीलिए इंपॉर्टेंट मेंबर जो इंडिया हाउस का मेंबर वो होते हैं जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करते हैं इट वाज क्रिएटेड आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन द 1858 अंडर 1861 तो इसलिए नहीं जाएंगे डीप में है ना तो वी आर डिस्कसिंग द किलिंग ऑफ मिस्टर कर्जन वाइली ठीक है कर्जन वाइली वॉज किल्ड इन द 1909 नाम आपको पता है मदन लाल ढींगरा ठीक है लेट्स मूव ऑन टू अनदर नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एट लंडन ही रहेगा एस्टैब्लिशमेंट और फॉर्मेशन ऑफ इंडिया होम रूल सोसाइटी प्लीज नोट इट डाउन हाँ प्लीज नोट इट डाउन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंडिया होम रूल सोसाइटी IHRS ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये हमें भूलना ही नहीं है पूरा नाम लिखना है IHRS इंडिया होम रूल सोसाइटी इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1905 ये आज भी है जहाँ पे इस सोसाइटी को बनाया गया था ये आज भी है इंडिया होम रूल सोसाइटी इज पॉपुलरली नोन एज इंडिया हाउस इट इज पॉपुलरली नोन एज इंडिया हाउस आप पूछेंगे सर इसको कब बनाया गया था ईयर रहेगा 1905 आप बोलेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू किसने बनाया था इसको नाम याद रखेंगे श्यामजी कृष्णा वर्मा यस हु सेटअप और एस्टैब्लिश दिस सोसाइटी IHRS श्यामजी कृष्णा वर्मा याद रखेंगे क्लियर है एक लाइन कॉन्सेप्चुअली लिख लेंगे कि वीडी सावरकर एंड लाला हरदयाल वाज आल्सो एसोसिएटेड विद इंडिया होम रूल सोसाइटी ये उतना इंपॉर्टेंट बस याद लिख लेंगे एक बार लाला हरदयाल एंड वीडी सावरकर बोथ वेयर द मेंबर्स ऑफ इंडियन होम रूल सोसाइटी तो आपसे पूछा जाए इंडियन होम रूल सोसाइटी क्या था रेडिकलिज्म को बढ़ाना इन द वेस्ट इंडियंस वेस्ट में रह रहे हैं आइदर एज ए स्टूडेंट्स और वर्किंग और वॉट एवर सिनारियो दे वॉन्टेड टू रेडिकलाइज द इंडियंस सो इसलिए बनाया था श्यामजी कृष्णा वर्मा एंड वीडी सावरकर मेंबर्स ऑफ इंडियन होम रूल सोसाइटी ये लोग मेंबर थे ठीक है हाँ क्या आपसे पूछा जाए वेरी अगेन इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस लेडी इज रेफर्ड एज मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन यू आर ए गुड क्वेश्चन रुद्राज बट योर क्वेश्चन हर्ट्स अस स्टार्टिंग लेटर्स नहीं ये पावनी इजीली हम लोग कर सकते हैं इसका नहीं करना हमें नो फोन्स अलाउड दिस लेडी इज रेफर्ड एज मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन देख लिया गया मैडम भिखाजी कामा सो नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट इन्होंने बाहर रेवोल्यूशन सेटअप करा था पार्डन इन्होंने बाहर रेवोल्यूशन सेटअप करा था इन्होंने पेरिस इंडिया सोसाइटी बनाया था क्लास प्लीज नोट इट डाउन द नेक्स्ट प्लीज नोट इट डाउन नेक्स्ट पर्सनैलिटी मैडम भिखाजी कामा रुद्राक्ष साइलेंस मैडम भिखाजी कामा के बारे में बिल्कुल ये लाइन लिख लेंगे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है शी इज रेफर्ड एज मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन हाँ जी इनको मदर बोला जाता है और गांधी जी फादर बस बोल रहा हूँ बट आइडियोलॉजिकली दे आर एंटी टू ईच अदर ना आर्क
East is east and the west is west, and the twain shall never meet. Non-violence, non-violence, violence. सर अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट इच ठीक है, तो क्लास प्लीज रिमेंबर मैडम भिखाजी कामा, शी इज रेफर्ड एज मदर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। आप इसमें क्या याद रखेंगे एग्जाम के लिए कि 1907 में एट स्टुटगार्ट देयर वॉज अ कॉन्फ्रेंस जिसका नाम है इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस। In 1907, a conference was held at Stuttgart, which is in Germany. The conference का नाम है इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस। पहली बार भारत का झंडा फॉरेन में इन्होंने फहराया था इसी कॉन्फ्रेंस में, स्टुटगार्ट जर्मनी में। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, प्लीज याद रखेंगे। सी अनफर्ल्ड द नेशनल फ्लैग, unfurled the national flag in 1907 कहाँ? एट स्टुटगार्ट। स्टुटगार्ट के बारे में याद रखेंगे, ये कंट्री जर्मनी में है। कॉन्फ्रेंस कहाँ पे? इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस। क्लियर रहेगा? एक्स्ट्रा एक लाइन लिख लेंगे कामा के बारे में। एक्स्ट्रा एक लाइन ऐड कर लें, कामा ने पेरिस इंडिया सोसाइटी बनाया था, बस ये लाइन लिख लेंगे। मैडम भिखाजी कामा एस्टैब्लिश पेरिस इंडिया सोसाइटी, बस। क्लियर? अरकम क्या लिखा है हमने अभी तक? जर्मनी वाली चीज हाँ, एंड देन इंडियन फ्लैग फॉर द फर्स्ट टाइम उसको वहाँ मतलब पोस्ट किया गया था और बस। ओके। और इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस वाली सर क्लास खत्म? कहाँ खत्म? अभी तो वी हैव 6:30 टिल क्लास टिल 6:30 राइट? 6:30? 5:30। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी। और कॉन्सेप्चुअली आप याद रखेंगे, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी ऑलवेज हैपेंड ऑफ द साइलेंस। दीज वे आर द साइलेंस बिफोर आफ्टर ए स्टॉर्म, मतलब स्टॉर्म बिफोर द साइलेंस कह सकते हैं। साइलेंस स्टॉप होता है सर। जस्ट वॉच चेंज एडिटिंग। इज इट रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी? पावनी साइलेंस है ये तो ऑब्वियसली। स्टॉप बिफोर। तो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को आप एक स्टॉर्म कह सकते हैं आफ्टर टू साइलेंस। पहला था स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट, एंटी पार्टीशन इशू। स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट पहला, उसके बाद स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट के फेलियर के बाद देयर वाज ए लल पीरियड। तो उसके बाद इन ऑर्डर टू फिल दैट पीरियड क्या स्टार्ट किया गया? रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी। सेकेंड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी स्टार्टेड आफ्टर फेलियर ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो ये दो टाइम में सबसे ज़्यादा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी का राइज हुआ है। वन आफ्टर एंटी पार्टीशन मूवमेंट और दूसरा आफ्टर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये दोनों का फेलियर। क्लियर रहेगा कॉन्सेप्चुअली? अगला है प्लीज नोट इट डाउन द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन HRA। हिंदू नॉट अलाउड फॉर 5 मिनट्स। नेक्स्ट, ठीक है क्लास, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन का नाम है HRA। कोई बता सकता है नव्या एच से क्या फुल फॉर्म होगा? एनी आइडिया? एच वेरी गुड। नहीं, रुद्राक्ष आर से क्या हो सकता है कि वी कैन फुलफिल दिस? इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन, रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने, नव्या ने कह दिया सर ये ए से हिंदुस्तान है। आर से क्या लगता है आपको? क्या लगता होगा? नहीं, क्लोज। एनी आप? नहीं, पूरा नहीं, बस आर भरना है। रिपब्लिकन, वेरी गुड। नहीं, अभी सोशलिस्ट नहीं, आपने चेक कर लिया, बट दैट इज नॉट राइट पावनी, है ना? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, प्लीज नोट इट डाउन। हाईली इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन या रिपब्लिक एसोसिएशन
formed in the year 1924. Class formed in the year 1924. मयंक बता सकते हैं कौन कौन इसके फाउंडर थे? नहीं, गलत है। भगत सिंह फर्स्ट का नहीं है। जो पवनी ने HSRA का नाम लिया उसमें आप कह सकते हैं। कौन? अच्छा, स्टार्टिंग लेटर S J, अलग अलग गाय R, 3 बंदे का नाम। एक बंदे का नाम है R से स्टार्ट होता है, एक बंदे का नाम S, पावने नो फोन, एक S से स्टार्ट होता है, एक R से स्टार्ट होता है, एक J से स्टार्ट होता है। अनन्या, आप कोई गेस करेंगे? आप राजगुरु का नहीं है, राजगुरु नहीं है। वैसे गुड ट्राई, फुल नेम है शिवाराम राजगुरु। नावे, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कुछ देख लिया गया है। राइट, चीटिंग अंडर द नोज, है ना? सही कह रही है। वैसे R से एक नाम तो आ गया है। नावे, आप और बाकी कुछ नहीं बोलेंगे। पहला जो फाउंडर का नाम है राम प्रसाद बिस्मिल। प्लीज नोट इट डाउन क्लास। HRA फाउंडेड बाय राम प्रसाद बिस्मिल। वेलकम टू दैट। हाँ, पूछ लेंगे। क्या क्वेश्चन है? राम प्रसाद बिस्मिल प्लस नेक्स्ट कम S बचा हुआ है, कोई बता दे। वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट गाय, आज भी हमने नाम लिया है इससे। सचिंद्र नाथ सान्याल या सचिन सान्याल इन शॉर्ट। बिल्कुल सही है मयंक। राम प्रसाद बिस्मिल। क्लास प्लीज नोट द सेकेंड नेम ऑफ द पर्सन, सचिन सान्याल। हाँ, ये टफ होगा। नाव्या, यू आर डिसक्वालीफाइड फ्रॉम आंसरिंग। वैसे नाव्या बोली देंगे क्या है लाउडर? सही कह रही है, जोगेश चंद्र चैटर्जी। प्लीज नोट इट डाउन। जोगेश, सही कह रही हैं वो, जोगेश चंद्र चैटर्जी, JCC। We have half an hour more to the class. This guy सचिन सान्याल, लोग एक बार जेल टर्म सर्व करते हैं, राइट? और अरविंदो घोष, एक बार उनको जेल में डाला गया तो सीधे सब चीज छोड़ छाड़ के पौंडीचेरी की गली चले गए वो, है ना? बट VD सावरकर himself went to Port Blair once, right? Cellular jail. Sachin Sanyal served in cellular jail twice. 2 बार बंदा गया है। पहली बार भेजा ब्रिटिश ने, और उसके बाद व्हेन ही वाज वांटेड टू रिटर्न बैक, ब्रिटिश ने कहा कि आप कोई एंटी ब्रिटिश काम नहीं करेंगे। उन्होंने नहीं किया, इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बना दिया। फिर ब्रिटिश ने इनको वापस भेज दिया, फिर कहा कि अब आप कुछ भी नहीं करेंगे। अगेन ही स्टार्टेड डूइंग एंटी ब्रिटिश एक्टिविटी, राइट? HRA 1924, और ये दोनों नाम याद रखना है। जैसे पावनी देख चीटिंग करके बोल रही थी सर HSRA, क्लास प्लीज उसका भी नाम चीटिंग मेंशन करना जरूरी नहीं है वैसे। रुद्राक्ष, कैन वी सेव द कॉन्वर्सेशन फॉर लेटर डेट और समथिंग? नेक्स्ट HRA के बाद है, इसी से जुड़ा ऑर्गेनाइजेशन याद रखें, HSRA। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। बिल्कुल सही है। प्लीज ऐड हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। भगत सिंह, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन फाउंडेड इन द ईयर, याद रखेंगे 1928। फाउंडेड इन द ईयर 1928 बाय भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु एटसेट्रा। पावनी ने पूछा कहाँ पे, राइट? याद रखेंगे एट फिरोज शाह कोटला, दिल्ली। फिरोज शाह कोटला जो ग्राउंड है, ruins of that फिरोज शाह तुगलक, वहीं पे दे sat together and they formed this organization in 1928। फिरोज शाह कोटला, वो ग्राउंड भी है दिल्ली का, फिरोज शाह कोटला। अब अरुण जेटली के नाम से स्टेडियम है, DDCA का। क्या कह रहे हैं मैम? ठीक है, थोड़ा और आधे घंटे कर ले तो वी कैन कंप्लीट द रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी। क्या कहते हैं? लेट्स बी इंस्पायर्ड मैन, कम ऑन।
the greatest thing one can is like we score great, no, in the CUT. We crack CUT with awesome colors, man. ठीक है, एक और लास्ट, नहीं, लास्ट लाइन, लास्ट नव्या, एक लास्ट लाइन लिख लेना है. HRA के द्वारा एक कॉन्स्पिरेसी केस कराया गया था, ये लास्ट है पॉइंट. काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस. क्या अच्छा बार उधर सुनाई नहीं दिया है ना. प्लीज नोट इट डाउन क्लास, प्लीज रिमेंबर. HRA के जो रेवोल्यूशनरी थे, अनन्या, HRA के रेवोल्यूशनरी थे, उनके द्वारा एक अगेन एक रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी कराया गया था, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस. नहीं, ईयर पावनी, ईयर काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस का 1925. हाँ, द ट्रेन वॉज लूटेड, सही, फ्रॉम काकोरी, एक विलेज का नाम है नियर लखनऊ. प्लीज नोट इट डाउन. 4 रेवोल्यूशनरीज को हैंग कर दिया गया था. एक टॉपिक बोला था नव्या, बस बस ये लाइन इंपॉर्टेंट है एग्जाम. 4 रेवोल्यूशनरीज वेर हैंग्ड. रोशन सिंह, अशफाकुल्ला, राम प्रसाद बिस्मिल. विच इज द 4th वन? 4 रेवोल्यूशनरी, नाव्या नो फोन. 4 रेवोल्यूशनरीज वेर हैंग्ड. आप, पहला नाम है रोशन सिंह, दूसरा नाम है अशफाकुल्ला, तीसरा नाम है राम प्रसाद बिस्मिल. नाव्या नो फोन. आर नहीं बोल पावनी, आप नहीं बता पाएंगे, बहुत टफ है. वी हैवंट हर्ड अबाउट राम प्रसाद बिस्मिल. भाई साहब जिसने HRA बनाया वो ही इज गॉन. राजेंद्र लाहिरी. प्लीज नोट इट डाउन, जो नव्या ने कहा है राजेंद्र लाहिरी. टफ. मतलब फोर्सफुली टोल्ड टू गेट आउट, गेट लॉस सर. मतलब दिस इज द कली